ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। श्री हनुमंतलाल भगवान की जय। सीताराम सरकार की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादेव महादेव की कृपा से, करुणा से, भगवान शंकर की इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली है, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली है, ऐसी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से आप और हमको हापुड़ की इस पवित्र भूमि पर, उत्तर प्रदेश की ये पवित्र धरा पर प्राप्त हुई है। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती ऋतु हरेंद्र सिंह, श्रीमती ऋतु हरेंद्र सिंह, भारती, राहुल मलिक, खुशबू सुंदर, रुक्मणी देवी, मुनेन्द्र, अमीवीर, पलक, ललित, अमन त्यागी, मानसी शर्मा, नीलम जी, मनोज कुमार, उषामती, पुनिया, राकेश, विजय, आकृति एवं समस्त हापुड़ के रहनिवासी, एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का आयोजन कर आप और हम सभी को भगवान शंकर की अविरल भक्ति प्राप्त करने का सौभाग्य प्रदान करा। शिव कृपा, जो ये पवित्र नवरात्रि की पवित्र भूमि पर, नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर, नवरात्रि की इस पवित्र अवसर के मध्य भगवान देवादिदेव महादेव की यह पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र पावन कथा का लाभ ले रहे हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु, बखान क्या करूं मैं राहों के
चपटी खजाना हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार आयुष मेरे देवाधिदेव महादेव भगवान शिव जो नित्य स्मरण करने वाले का, भजन करने वाले का, कीर्तन करने वाले का, मंत्र जाप करने वाले का कल्याण निश्चित ही करते हैं। आप जिस भाव से, जिस हृदय से, जिस भाव से, जिस चित्त से, जिस निर्मल मन से आप भगवान शिव को रिझाते हो, मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश, मेरा अविनाशी, मेरा शिव उसको स्वीकार जरूर करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, किसी भी बहाने आप किसी भी तरह से, किसी भी बहाने भूलवश भी अगर भगवान शंकर के मंदिर के सामने से निकल गए, भूलवश भी अगर भगवान शिव की चौखट के सामने से निकल गए, भूलवश भी अगर भगवान शंकर का नाम मुख से निकल गया, तो ये मानकर चले कि मेरा शिव, मेरा ओम, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर करुणा करता जाता, दया करता जाता। बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ, एक दृढ़ता के साथ आप भगवान देवाधिदेव महादेव को भजो। कल अपन ने कथा में श्रवण करा था कि पुरुष मृगा भगवान शंकर के वो भक्त हैं, भगवान शिव की वो भक्ति करते हैं, एक भी शिवलिंग उनके नेत्रों से, उनकी पूजन से छूटता नहीं। उनके नेत्रों से, उनकी पूजन से एक शिवलिंग छूटता नहीं। वो भगवान शंकर के पूजन में इतने लीन रहते हैं, भगवान शंकर के पूजन में इतने तल्लीन रहते हैं। बस हम आपसे ये नहीं कहते कि आप प्रत्येक मंदिर जाओ या प्रत्येक देवालय शिवालय की ओर जाओ, इसका प्रेशर बढ़ेगा। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप प्रत्येक देवालय शिवालय जाइए, प्रत्येक शिव मंदिर में जाते रहिए, पर इतना सा निवेदन जरूर करेंगे, आपके नजदीक में जो शिवलिंग है, आपके नजदीक में जो शिवालय है, आपके नजदीक में जो शंकर भगवान का मंदिर है, आपके नजदीक में जो शंकर की चौखट है, उसके सामने से भी हृदय से, भाव से, उसके सम्मुख से भी अगर निकल कर चले गए, उसके सम्मुख से भी अगर निकल कर चले गए, तो मेरा ओगढ़दानी आपकी झोली खुशियों से भर जरूर देता है। शिव क्या देते हैं? जहां कल हम जिस जगह पर जैन साहब के यहाँ पर सराफे वाले जैन साहब के यहाँ हम रुके हुए हैं, तो वहां कल एक बेटे ने प्रश्न किया कि गुरुजी, कथा में जाना क्या बहुत जरूरी होता है? जिन सराफे वाले जिन साहब से हम रुके हैं, वहां पर एक बेटे ने प्रश्न किया, क्या
कथा में जाना जरूरी होता है। हम शिव महापुराण की इस कथा के माध्यम से आपसे कहेंगे कि आप अपने घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, रिश्तेदारों में रहो, चाहे आप कथा के किसी क्षेत्र में रहो, जहां बैठकर भी अगर आप शंकर की भक्ति कर रहे हैं, जहां बैठकर भी आप भगवान शंकर को अगर भज रहे हैं, जहां बैठकर भी आप शिव को याद कर रहे हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है मेरा शंकर आपकी मनोकामना वहां बैठकर भी पूर्ण कर सकता है, पूर्ण कर सकता है। बस उसको दिल से याद किया, उसको दिल से स्मरण किया। शिव महापुराण की कथा में हम क्यों जाकर बैठे? मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए हम क्यों जाते? भगवान देवादिदेव महादेव का भजन हम क्यों करते? शिव की चौखट तक हम क्यों जाते? आप इतने सारी मात्रा में बैठे हुए, आप में से किस किस के यहाँ पर गौ माता है, जिनके घर में, खेत पर, खले में, किस किस के यहाँ पर गौ माता है? जरा हाथ उठाओ, जरा है सबके यहाँ? रख। और मैं पूरे उत्तर प्रदेश के हापुड़ क्षेत्र के सभी श्रोता भाई बहनों को धन्यवाद देता हूं कि आपके घर में गौ माता है, उसके लिए धन्यवाद। मैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश वासियों को धन्यवाद देता हूं कि आप अपने घर में कम से कम गौ माता की सेवा तो कर रहे हैं, गौ सेवा में तल्लीन तो हो। गौ माता के प्रति आपकी तत्परता तो है और होना चाहिए। अब जिनके यहां पर गौ माता है वो जानते होंगे कि गाय का यदि दूध निकालना है तो उसको खूंटे से बांधना पड़ता है। गौ माता का अगर दूध निकालना है तो उसको खूंटे से बांधना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत? जम के बोलो जरा, जम जम। सही है? अगर खूंटे से नहीं बांधेंगे तो गाय का दूध निकाल सकते हो क्या? नहीं। वो चलेगी, फिरेगी, जाएगी, आएगी, इधर उधर भ्रमण करेगी, तो हम उसका दूध निकाल नहीं पाएंगे। हम उसका दूध नहीं निकाल पाएंगे। हमने गौ माता को खूंटे से बांध दिया, खूंटे से बांधा, फिर हमने उसका दूध निकाला। अब आपने देखा होगा कभी कभी खूंटा जो होता है ना वो ढीला हो जाता है, तो आप एक हथौड़ा लेकर, पत्थर लेकर उस खूंटे को ठोको। क्यों ठोकते हो? कि वो ढीला हो गया, वो ढीलापन आ गया उसमें, तो वो खूंटा उतार जाएगा, वो खूंटा निकल जाएगा, इसलिए उसको अपने पत्थर से आपने उसको हथौड़े से ठोका। आपने पत्थर से, हथौड़े से उसको ठोका। हर 2 दिन में, हर हफ्ते में, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में आपको खूंटा पत्थर से ठोकना पड़ता ही है, क्योंकि गाय, बछड़ा ये खूंटे को हिला देते हैं और खूंटा हिलता है और खूंटा निकल जाता है। उसको ठोकना पड़ता है, खूंटे से गाय को बांधना पड़ता है, तब दूध निकलता है। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे खूंटे को पत्थर से ठोकना पड़ता है जिससे ये खूंटा निकले ना, उसी तरह इस मन को शिव महापुराण में ले जाकर थोड़ा रोकना पड़ता है जिससे ये मन बचे। अब होगा क्या? मन रूपी गाय को शिव महापुराण रूपी खूंटे से बांधना। जब मन रूपी गाय शिव महापुराण रूपी खूंटे से बंधी रहेगी, मन रूपी गाय जब शिव महापुराण रूपी खूंटे से बंधे तो जैसे खूंटे से बंधने के बाद गाय का दूध निकाल सकते हो, उसी तरह शिव महापुराण से जब ये मन बंध जाएगा तब मेरा ओघड़ दानी आपकी झोली भी भरकर चलेगी। निश्चित
भक्ति कैसे करना है, भक्ति का क्रम क्या है, भक्ति करना कैसे है, भक्ति के बल पर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति के बल पर हम कैसे, क्यों अभी 2025 में कुंभ का मेला आ जाएगा प्रयागराज में। आप और हम सब लोग कुंभ के मेले में क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं? गंगा यमुना सरस्वती के उस संगम पर जाकर स्नान करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, स्मरण करते हैं, आखिर किस लिए, क्यों? हम किस कारण से प्रयागराज की इस पवित्र भूमि पर पहुंचते हैं, क्यों? क्योंकि वहां 3 कार्य होते हैं। पहला, पवित्र नदियों का स्नान हो जाता है। दूसरा, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक का दर्शन हो जाता है। और तीसरा, हम भारतीयों को, हम सनातनियों को अपनी संस्कृति का ज्ञान हो जाता है कि हमारी संस्कृति, हमारा धरोहर है। हमारी संस्कृति, हमारा धरोहर है क्या? मैं माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को धन्यवाद देता हूं कि उत्तर प्रदेश में सारे प्रदेशों में कुंभ लगता है, सारे प्रदेशों में कुंभ लगता है, पर उत्तर प्रदेश की पवित्र प्रयागराज की भूमि पर माघ के महीने में तो हर साल कुंभ लगता है। लोगों का एक कुंभ समान भारी पड़ जाता है। और मैं माननीय योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देता हूं कि जिनके नेतृत्व में जो कुंभ लगता है वो कुंभ देखने लायक और भगवान की विदल भक्ति को धारण करने लायक, एक शिव तत्व को प्राप्त करने लायक। भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति का मतलब यह नहीं कि मस्तक पर तुमने त्रिपुंड लगा लिया और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब यह नहीं कि तुमने चंदन लगा लिया और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब यह नहीं कि गले में तुमने माला पहन ली और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब यह नहीं कि तुम मंदिर जाकर बैठ गए और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब यह नहीं है कि तुम अपना घर छोड़कर तीर्थ में जाकर बैठ गए और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब यह नहीं है कि तुम मंदिर, देवालय, शिवालय छोड़कर चले जाओ और भक्ति, देवालय शिवालय में जाकर बैठ जाओ और भक्ति हो गई। शिव महापुराण की कथा कहती है भक्ति का मतलब है अपने घर में रहकर, अपने घर में जो रह रहे हैं, बस उनके दिल की बात को अपने दिल में बिठा लेना और उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर देना भी भगवान शंकर की भक्ति है, शिव की भक्ति है। सीखो मेरे महादेव से, सीखो मेरे देवाधिदेव महादेव से, सीखो मेरे भगवान शंकर भगवान से। भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी को अपने चरणों के पास रखा, ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को अपने पास में रखा, इंद्र ने इंद्राणी को अपने पास में रखा, जितने भी देवता हैं उन्होंने अपनी पत्नी को अपने पास में रखा। केवल एक देवाधिदेव महादेव से हैं जो अपनी पत्नी को पास में नहीं, अपनी पत्नी को अपने स्थान से ऊंचा रखते हैं और सम्मान दिलाते हैं। अपनी धर्म पत्नी को सम्मान दिला रहे हैं, अपनी धर्म पत्नी को आदर दिला रहे हैं, अपनी धर्म पत्नी को आदर का सूचक बना रहे हैं। ये मेरे शंकर भगवान कहते हैं। और आप जितने श्रोता भाई बहन इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, मेरे सभी जीजाओं से, मेरे सभी बेटाओं से, मेरे सभी भाइयों से, मेरे सभी पुरुषों से निवेदन है, अपनी पत्नी का सम्मान करना सीखो। उसको 4 लोगों में गाली देना नहीं, अपशब्द कहना नहीं, ताने देना नहीं, उसके ऊपर शस्त्र उठाना नहीं, उसके ऊपर हाथ खाना नहीं, ये सीख। और यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत वीर हूं, मैं बहुत बलवान हूं, मेरी शूरवीरता ज्यादा है, मेरी वीरता ज्यादा है, तो मेरा प्रत्येक पुरुष से कहना है, प्रत्येक व्यक्ति से कहना है, अगर आप वीर हैं, शूरवीर हैं, तो अपनी पत्नी पर वीरता मत दिखाओ। फिर एक काम करो, कश्मीर और जम्मू चले जाओ। अगर आप वीरता की बात करते हो कि मैं वीर हूं, वीरता अपनी धर्म पत्नी पर नहीं, वीरता अपने घर की स्त्रियों पर नहीं, वीरता अपने घर की नारी पर नहीं, वीरता अपने घर की स्त्रियों पर, नारियों पर, अपनी पत्नी पर, अपने घर की माता पर, अपने घर की स्त्रियों पर नहीं। वीरता दिखाने का जब समय आए तब वीरता दिखाओ। वीरता दिखाने का समय आए जब सनातन धर्म के लिए कोई अपशब्द करे तब जाकर खड़े हो जाओ, तो तुम्हारी वीरता संभव, तब तुम्हारी वीरता श्रेष्ठता। और मैंने तेरे ही भरोसे
बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हटो छठी में कटी भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर में कटी भोले में शिव तत्व कहता है। भक्ति किसको कहता है? सिर पर तिलक लगा लेना भक्ति नहीं, गले में माला पहन लेना भक्ति नहीं, बहुत लंबे बाल बढ़ा लेना भक्ति नहीं, कपड़े बदल लेना भक्ति नहीं है, घर छोड़ देना भक्ति नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने जीवन काल में किसी दुखी के, किसी तकलीफ मान के, किसी कष्ट मान के नेत्रों के अश्रु पहुंच देना, ये भी शिव भक्ति ही है, ये भी शंकर का। मोबाइल किस किसके पास में है? जम के बोलो जरा, सबके पास है? ठीक है। अब जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितने मेरे बंधु बैठे हैं, आपसे कहा जाए आप अपने पिताजी का नंबर मिलाओ, आपसे कहा जाए कि आप अपने पापा को, अपने पिता को, अपने बाबू को फोन लगाओ। अगर नंबर सही डायल करोगे तो पिताजी को फोन लगेगा। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। अगर नंबर सही डायल करोगे तो पिताजी को फोन लगेगा, अगर एक भी नंबर सही नहीं है तो पिताजी को फोन नहीं लगेगा। कांटेक्ट दूसरे से हो जाएगा, बात दूसरे से हो, नंबर दूसरे को लग जाएगा। सही नंबर डायल करोगे तो पिता से बात हो सकती है, सही नंबर डायल करोगे तो अपने पिता से बात कर सकते हो, सही नंबर डायल करोगे तो विश्व में कहीं पर भी फोन लगाओ, व्यक्ति से संबंध जुड़ जाएगा, बात हो जाएगी। कोई अमेरिका रह रहा है, कोई यूएसए रह रहा है, कोई मालूम पड़े चीन रह रहा है, कोई मालूम पड़े जहां मर्जी पड़े वहां रह रहा है, तो आपने अगर सही नंबर डायल करा है तो व्यक्ति कहीं पर भी है ना, उससे संबंध जुड़ जाएगा। और अगर आपका नंबर गलत है, आप नंबर सही नहीं डायल कर पाए तो फिर वो जुड़ नहीं पाएगा। शिव महापुराण की कथा भी यह कहती है, भगवान शंकर की कथा भी यह कहती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का वो अक्षर है, शिव महापुराण का वो मंत्र है, शिव महापुराण का वो शब्द है कि एक बार अगर कोई डायल करता है तो मेरे पिता शंकर से उसकी बात हो जाती है। अगर सही नंबर डायल करा है, दिल से, प्रेम से, आनंद के साथ आपने भगवान शंकर को पुकारा है, दिल से श्री शिवाय, जरा जम के बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब हम दिल से कहते हैं, उस नंबर को डायल करते हैं, बार बार करते हैं, 5 बार करते हैं। क्यों? शिव महापुराण की कथा होती है, भजन के बाद आपसे कहते हैं कि बैठ जाओ, बैठने के बाद भगवान को पुकारो, सब लोग साथ में मिलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। क्यों कहते हैं? और एक बार नहीं, 5 बार बुलवाते हैं। उसका कारण ये रहता है कि कभी भी उस नंबर को डायल कर रहे हो, एक बार में नहीं लगा, 2 बार में नहीं लगा, 3 बार में नहीं लगा, 4 बार में नहीं लगा, 5 बार में लगेगा। तो आप जब भगवान शंकर के उस मूल स्मरण को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र का बार बार उच्चारण कर रहे हैं, उस मंत्र को बार बार पुकार रहे हैं, बार बार अपने मुख से ओम नमः शिवाय, बार बार अपने मुख से नमः शिवाय, बार बार अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब बार बार कर रहे हैं तो वो डायल एक दिन हो ही जाता है और मेरा शंकर करुणा कर ही देता है। ये निश्चित शिव कृपा करता है। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब गया हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते
है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने। आप जितने प्रेम से, आप जितने दिल से, आप जितने हृदय से, जितने विश्वास के साथ, जितने भरोसे के साथ आप शिव को रिझाओगे, पुकारोगे, सही नंबर डायल करोगे, तो निश्चित है 108 डायल करने पर एम्बुलेंस आ जाती है, तो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने से शिव भी आ सकता है। मेरा वो घड़दानी मेरा शंकर भी आ सकता। एक पत्र है, मिस सोनम महरवाल, पति मनोज महरवाल, जिला शामली, उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बेटी हो, लेकिन अपनी बेटी से बोला गुंजन इधर आ, गुरुदेव पहले व्रत पर शंकर का दिया गया जल मेरी बेटी को इतना फला कि मेरी बेटी से मैंने कहा गुंजन इधर आ, और मेरे बेटी अपने पलंग पे से पहली बार उठकर मेरे पास तक आ। गुरुदेव बेड से स्वयं उठकर अपने पैरों पर चलकर बेड पर से उठकर अपने पैरों पर चलकर मेरे पास आई। गुरुजी उस दिन से महादेव पर मेरा विश्वास और बढ़ गया। महादेव की ऐसी कृपा है गुरुदेव, अब मेरी बेटी के मुंह से लार टपकना बंद हो गया और वो चलने भी लगी। कभी कभी अब बोलना प्रारंभ करा तो पापा मम्मी शब्द बोलने लगी। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ कि डॉक्टर ने तो हमेशा के लिए मना करा था, पर मेरी बेटी अब चलने भी लगी है और मेरी बेटी अब सुनने भी लगी है। शिव तत्व एक लाइन अच्छी लिखी है, खिसक खिसक कर चलती थी, मुंह में से लाल बहता रहता था इससे। गर्दन पूरी टेढ़ी हो गई थी, हाथ पूरा टेढ़ा हो गया था पीछे, और पलंग पे से उठ नहीं पाती थी। पहली बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, शंकर का चढ़ा हुआ जल बेटी को दिया और आवाज लगाई गुंजन मेरे पास आ, और बेटी पहली बार पलंग पे से उठकर मां के पास आई। ये एक लोटा जल लेकर जब आप भगवान शंकर के मंदिर पे अपने घर से पानी भरकर जा रहे हो तो विश्वास के साथ चल। एक सुंदर प्रसंग आता है, भगवान शंकर के हनुमतेश्वर शिवलिंग का वर्णन आता है स्कंद पुराण में। भगवान शंकर का एक शिवलिंग है जिसका नाम है हनुमतेश्वर शिवलिंग। बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा। जब लंका पर विजय प्राप्त कर ली भगवान श्री राम जी ने, और लंका पर जब विजय प्राप्त कर ली तब भगवान श्री राम माता जानकी जी को लेकर जब लंका पर विजय प्राप्त कर ली भगवान श्री राम जी ने, और लंका पर जब विजय प्राप्त कर ली तब भगवान श्री राम माता जानकी जी को लेकर सारे वानरों के साथ चल दिए, गंधमादन पर्वत पर पहुंच गए। बैठे भगवान राम जी ने भक्ति करना प्रारंभ करी। शिव अब शिव भक्ति करना जैसे ही प्रारंभ करी तो सारे मुनि ऋषि तपस्वी साधक उपासक जितने भी थे वो सब भगवान सीताराम जी के पास आ गए। जैसे ही भगवान सीताराम जी के पास में सारे ऋषि मुनि तपस्वी साधक उपासक आए, इतने में से एक ऋषि ने, एक मुनि ने भगवान सीताराम जी से कह दिया, प्रभु आपसे कुछ कहना चाहता है। और बहुत अच्छा प्रसंग, बहुत अच्छा प्रसंग। शिव महापुराण की कथा कहती है ना, अगर व्यक्ति गलती कर रहा है ना तो प्रयास करो उसकी गलती को एकांत में ले जाकर समझाया जाए, उसकी गलती को एकांत में ले जाकर बोला।
और व्यक्ति अगर अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि यह भी प्रयास करा जाए कि उसकी अच्छाई को जनमानस तक पहुंचाया जाए। पर आज संसार की रीति जरा उल्टी है। संसार की रीति जरा उल्टी है। बुराई को दुनिया के लोग पूरे जनमानस में फैलाते हैं और अच्छाई को दुनिया के लोग दबाकर रख देते हैं। दबाकर। कितना विचित्र है। एक बहू को अगर भोजन बनाना नहीं आता, एक बहू को चाय बनाना नहीं आती, एक बहू को अगर घर संभालना नहीं आता, एक बहू को अगर कोई कार्य नहीं आता, एक बहू को मान लो गाय भैंस संभालना नहीं आई, एक बहू को मान लो घर संभालना नहीं आया, एक बहू को मान लो लैपटॉप चलाना नहीं आया, एक बहू को थोड़ा सा घर का कोई काम नहीं आया। तुमने कहा कि भजिए बना ले, भजिए बनाने नहीं आए, तुमने बोला कि सब्जी बना ले, सब्जी बनाना नहीं आई, रोटी बना ले, रोटी बनाना नहीं आई, नहीं सीखा। हो सकता है पढ़ने में लगी होगी, विद्याध्ययन में लगी होगी, कहीं एजुकेशन में लगी होगी, नौकरी में लगी होगी, नहीं संभाल पाई अपने माता पिता के घर में, वो काम नहीं कर पाई। वो अपने माता पिता के घर में कोई कार्य ना कर पाए, हो सकता नहीं समझ में। अब सास का क्या फर्ज है, देवरानी जेठानी का क्या फर्ज है? हमारी बहू को रोटी बनाना नहीं आता, हमारी बहू को सब्जी बनाना नहीं आता, हमारी बहू को यह काम नहीं आता, तो घर की स्त्री का फर्ज क्या है, घर के लोगों का फर्ज क्या है, घर की ननद का फर्ज क्या है, घर की देवरानी जेठानी का फर्ज क्या है, घर की सास ससुर का फर्ज क्या है कि मेरी बेटी को जो नहीं आता, सास ये विचार करे, देवरानी जेठानी ये विचार करे, ननद ये विचार करे कि मैं अपनी भाभी को ये चीज सिखा दूंगी, धीरे धीरे सीख जाएंगे। पर होता क्या है, चार लोगों में मौसी आई, हमारी मंजली बहू को तो कच्छु ना है, हमारी छोटी बहू को तो कच्छु ना है, हमारी बड़ी बहू को तो कच्छु ना है, मामी आई छोटी बहू को तो कच्छु ना है, काका जी आए हमारी छोटी बहू को कच्छु ना है, हमारी बड़ी बहू को कच्छु ना है, हमारी मंजली बहू को कुछ ना है। बस बुराई बुराई बुराई। अब निवेदन है कि तुमने उसकी गलती को सबसे कहा। अब वही बहू अगर तुम्हारा ससुर बीमार पड़ा, तुम्हारी सास बीमार पड़ी और उसको गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर गई, 4 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ी रही, पूरी दवाइयां समय समय पर देती रही, तो अब सास ससुर का फर्ज बनता है कि ये भी तो जनमानस को कहो कि मेरी बड़ी बहू जैसे छोटी बहू जैसी कोई नहीं जो ससुर को हॉस्पिटल ले जाकर दिखा के। पर नहीं, हम इन चीजों का स्मरण नहीं करते। हम तो केवल जो अच्छाई है उसको दबा देते हैं, जो बुराई है उसको प्रकट करते हैं। अच्छाई को दबा रहे, बुराई को प्रकट करते। और शिव महापुराण की कथा कहती है बुराई को दबा दो और अच्छाई को प्रकट कर दो। अरे एक दिन हमारी सासू जी से हंस के बोली जेठानी, राम नाम को सुमिरन कर ले, 2 दिन की है जिंदगानी, 2 दिन की जिंदगी। इतने में सास को इतना बुरा लगा, उसने अपने रिश्तेदारों को फोन कर बोल दिया मेरी बहू तो चाहती है कि मैं मर रही हूं 2 दिन बाद, मेरे प्राण छूट रहे हैं 2 दिन बाद, 2 दिन बाद मैं मर जाऊंगा, मेरी बहू तो ये लगी। पर उसको समझना चाहिए कि बहू ने समझाया है, बहू ने कहा है कि जीवन छोटा सा है और इस छोटे से जीवन में भगवान की भक्ति कैसे करें, छोटे से जीवन में भगवान की भक्ति कैसे करें। तीनों कैमरे वाले वहां से हट जाओ, लोगों को देखने में तकलीफ हो रही है, हटो। भक्ति शिव को प्राप्त करना, किसी के प्रति समर्पित हो जाना। मेरे भोले बाबा को, मेरे शंकर भगवान को तुमसे करोड़ों का धन नहीं चाहिए, मेरे शंकर भगवान को तुमसे करोड़ों का धन नहीं चाहिए, मेरे शंकर भगवान को तुम्हारे से सोना चांदी हीरा पन्ना नहीं चाहिए, मेरे शंकर भगवान को तुमसे करोड़ों का धन नहीं, हीरा पन्ना सोना चांदी अंबर पीतांबर आभूषण रतन माणिक मोती मेरे शंकर को नहीं चाहिए। मेरे शंकर को तो केवल तुम्हारा निर्मल मन चाहिए, केवल निर्मल मन। केवल निर्मल भक्ति, केवल निर्मल विश्वास, केवल निर्मल दृढ़ता, केवल निर्मल भरोसा। आप शिव के मंदिर में जल लेकर जा रहे हो, 1 लोटा जल भरकर जा रहे हो, भगवान शंकर को क्या दे रहे हो? तुम्हारे घर का जल, अर्थात तुम्हारे घर का जल नहीं है, तुम्हारे घर का चढ़ा हुआ जल तुम्हारा बदल देगा कल, इसलिए तुम विश्वास के साथ शिव के द्वार जा रहे हो।
शंकर भगवान को तुम्हारा आभूषण, शंकर भगवान को तुम्हारा रतन, शंकर भगवान को तुम्हारा सोना चांदी हीरा पन्ना, ये आभूषण, ये रतन, ये धन, ये दौलत मेरे शिव को नहीं चाहिए। कोई तुमसे कह दे किसी और वाले महाराज की कथा करवाना है तो महाराज जी को 50 लाख देना पड़ेगा, 25 लाख देना पड़ेगा, 30 लाख देना पड़ेगा, 70 लाख देना पड़ेगा, 80 लाख देना पड़ेगा, 90 लाख देना पड़ेगा, 1 करोड़ देना पड़ेगा, तो जो देने वाला हो ना उसको एक बार मेरे पास जरूर लेकर आना, उसके चरण पकड़कर पूछूंगा कि कौन से 25, 50, 60, 70, 80, 90, 1 करोड़ 2 करोड़ तुमने सियोर वाले महाराज को, उसके चरण पकड़कर जरूर पूछूंगा कि प्रमाण जरूर देना कि साहब सियोर वाले महाराज को तुमने 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ 25 लाख दिया। शिव भक्ति में, शंकर की भक्ति में एक लोटा जल सारी समस्या का हल। भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारो। भगवान शंकर धन से कभी राजी नहीं हुआ, भगवान शंकर तुम्हारी प्रॉपर्टी से कभी राजी नहीं हुआ, भगवान शंकर तुम्हारी दौलत से कभी राजी नहीं हुआ। भगवान शंकर तो तुम जो निर्मल मन से ये धूप में बैठे हैं, छाता लगा लगा कर, पानी की 2 बॉटल लेकर, अपने सिर पर पानी की कैरेट लेकर, कहीं बिस्कुट लेकर, मेरी जीजियां अपने अपने बैग में ले लेकर आई हैं, कोई टॉफी लाई हैं बच्चों को देने के लिए, लोगों को देने के लिए। क्यों? क्योंकि सियोर वाले महाराज कहते हैं कि मुख झूठा कराना जरूरी है। एक छोटी सी डायरी में तुमने अगर किसी को 5 रुपए का पानी पिलाया है तो लिख कर रखना कि मैंने 6 तारीख को दोपहर में 4 बजे मैंने किसी एक को 5 रुपए का पानी पिलाया। और फिर कहता हूं प्रमाण के साथ में, अगली कथा, इस कथा के बाद जब अगली कथा फिरोजाबाद में हो तो लेटर लिख कर देना कि 7 दिन में 15 दिन में तुम्हारा 5 रुपया 5000 के बराबर हुआ। ये शिव भक्ति है। लोग छाता लगाए, धूप में बैठे, गर्मी में बैठे, अपार गर्मी की तेज, इस अश्विन के महीने की जो गर्मी है वो सोयाबीन को सुखा देती है, वो गन्ने को सुखाने का प्रयास करती है। उस गर्मी में आप छाता लगा लगा कर पानी की बोतल ले लेकर कथा को श्रवण कर रहे हैं। दुनिया के लोग कहते हैं वो ऋषि ने इतना तप करा, कोई कहता उन तपस्वी ने इतना तप करा, कोई न कहा उन साधकों ने इतना तप करा। जरा देखो। और मैं हापुड़ क्षेत्र की इस कलेक्टर महोदय को, एसपी महोदय को, एसएसपी महोदय को, एसडीएम महोदय को, यहाँ के टीआई महोदय को, यहाँ के एडीएम को, यहाँ के कमिश्नर महोदय को, यहाँ के उच्च अधिकारियों को, मेडिकल टीम को, चिकित्सा टीम को, यहाँ के पीडब्ल्यूडी विभाग को, सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपकी पूरी टीम, एक पुलिस का व्यक्ति धूप में रोडों पर खड़े होकर व्यवस्था में लगा है, उसके साथ मैं उत्तर प्रदेश सरकार को इसके लिए साधुता देता हूं कि आपका एक पुलिसकर्मी धूल में, धूप में खड़ा होकर संभाल रहा है। और फिर निवेदन करूंगा, अभी तक आपने जो ड्यूटी करी होगी वो अपनी जगह पर होगी, अभी तक जो ड्यूटी करी होगी वो अपनी जगह पर होगी। पहली बार शिव महापुराण की ड्यूटी करने का मौका मिला है। आप भी लिख कर रखना कि मैंने ड्यूटी करी थी तो उसका फल क्या मिला। 3 महीने बाद बात करेंगे। शिव तत्व क्या है, शंकर की विरल भक्ति क्या है, शंकर की विरल भक्ति का फल क्या है। दुनिया नहीं समझ पाती कि शिव में है क्या, शंकर में है क्या, शंकर की भक्ति में है क्या, शिव उपासना में क्या है, शिव स्मरण में क्या है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छठी में कटी जावांगी भोले मैं तेरी, शंभो मैं। एक विश्वास के साथ आप शंकर की भक्ति करें। जरूरी नहीं कि शिव महापुराण के पंडाल में जाकर बैठोगे तो शंकर की कृपा होगी। आप अपने घर पर टीवी चलाकर भी, अपने घर पर मोबाइल चलाकर भी हापुड़ की इस कथा को अगर दिल लगाकर सुन रहे हो आसन बिछाकर, तो जैसा इस बेटी ने लिखा, इसने नीचे लिखा, मैं आपको जानती नहीं थी, मैं आपको पहचानती नहीं थी, पहली बार मैंने आसन लगाकर टीवी पर दूसरे के कहने पर कथा सुनी थी और आज मेरी बेटी चलने लगी, इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए। आप जहां पर हो, जैसे हो, जिस विश्वास के साथ भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हो, शिव करुणा करता जाए। स्कंद पुराण में हनुमतेश्वर महादेव का वर्णन आता है। हनुमतेश्वर गंधमादन पर्वत पर भगवान सीताराम सरकार बैठ गए। मुनियों ने, ऋषियों ने, तपस्वियों ने, साधकों ने आकर प्रणाम किया, पर उसमें से एक मुनि, एक ऋषि, एक तपस्वी, एक साधक ने कह दिया, अरे राम जी, आपने रावण को मारा, आपने कुंभकर्ण को मारा, आपने मेघनाथ को मारा, आपने ब्राह्मणों की हत्या करी है, इसलिए आपके माथे पर ब्रह्म हत्या लगी है, आपके मस्तक पर ब्रह्म हत्या लगी है, आपके माथे पर ब्रह्म हत्या लगी है। राम जी,
जब तक आप शंकर भगवान के एक शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर लेते, तब तक आपके मस्तक पर से ब्रह्म हत्या नहीं लग सकती, ब्रह्म हत्या समाप्त नहीं हो सकती। ध्यान देना, शंकर भगवान के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा अगर कहीं हो रही है, भगवान शंकर के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अगर हो रही हो, तुम कुछ भी ना दे पाओ, मान लो प्राण प्रतिष्ठा में तुम्हारा 1 रुपया भी ना लगा हो, कोई बात नहीं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस प्राण प्रतिष्ठा में एक बार अपने मोहल्ले में, अपने नगर में, अपने कॉलोनी में अगर शंकर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन अगर प्रतिष्ठा हो रही हो, तो एक बार कुछ दे पाओ ना दे पाओ, उस प्राण प्रतिष्ठा में एक बेलपत्री और एक धतूरा शंकर भगवान की उस प्राण प्रतिष्ठा में जरूर देगा। एक बेलपत्र और एक धतूरा। धतूरा जानते हो सब लोग? जम के तो बोलो, जानते हो ना? कांटे कांटे होते हैं। सबसे पहला धतूरा शंकर भगवान के शिवलिंग पर किसने चढ़ाया? कोई तुमसे पूछे कि सबसे पहला धतूरा शंकर भगवान के शिवलिंग पर किसने चढ़ाया था, तो आप कह सकते हो जिस समय पर समुद्र का मंथन किया गया था, उस मंथन में विष, अमृत, माणिक, मोती, सोना, चांदी, रतन, आभूषण, औषधि सब निकलने के बाद फिर उसमें से निकला था अमृत। अमृत जो निकला, उस अमृत को देवता असुर दोनों को बिठाकर भगवान नारायण ने मोहिनी स्वरूप धारण कर उस अमृत को बांटा। अमृत राहु ने पी लिया। चंद्र सूर्य के कहने पर राहु का शीश कटा, ऊपर का भाग राहु, नीचे का भाग केतु बन गया। राहु केतु ने इतना उपद्रव मचा दिया, राहु केतु ने इतना उपद्रव कर दिया, इतना उपद्रव कर दिया कि चारों तरफ हाहाकार मच गई। तब श्री हनुमान जी महाराज को मालूम पड़ा, भगवान शंकर को मालूम पड़ा, शिव जी ने कहा चिंता मत करो, इस राहु को मैं दंड दूंगा। और जैसे राहु के लिए त्रिशूल उठाया, इतनी देर में राहु भागता भगवान शंकर के पास पहुंच गया। शिव जी को प्रणाम करा। शंकर तो नेत्र बंद कर बैठे थे। राहु के पास में देने के लिए क्या है? असुर राक्षस प्रवृत्ति का था, क्या दूं? असुर प्रवृत्ति वाले ने कभी किसी को फूल दिया हो तो बात दूसरी है, असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति किसी के लिए अच्छा बोला हो तो बात दूसरी है, पर राहु असुर प्रवृत्ति का होने के साथ, क्रोधीला होने के साथ उसने सोचा मैं भगवान को क्या दूं, तो फूल की जगह वो राहु एक धतूरा तोड़ कर ले गया और भगवान शंकर को चढ़ा दिया। शिव जी इतने प्रसन्न हुए, राहु से कहा मांग तुझे क्या चाहिए? राहु कहता है मुझे देवता मार देंगे, आप कृपा करो। शंकर भगवान ने राहु से कहा तू भी मेरी जटा में जाकर विराजमान हो जा। राहु शिव की जटा में जाकर विराजमान हो गया। इतनी देर में केतु आ गया, बृहस्पति आ गए, बुध आ गए, शुक्र आ गए, शनि आ गए। सबने भगवान से प्रार्थना करी तो सबको भगवान शंकर ने अपनी जटा में विराजमान कर दिया। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को जब हम 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, कोई तुमसे कह दे तेरा मंगल बेकार है, कोई तुमसे कह दे तेरा शनि बेकार है, कोई तुमसे कह दे तेरा बृहस्पति बेकार है, कोई तुमसे कह दे तेरा राहु बेकार है, कोई तुमसे कह दे तेरा केतु बेकार है, कोई कह दे तेरा नवग्रह बेकार है। एक काम करना, रोज अपने घर से 1 लोटा जल लेकर शंकर को समर्पित करना, और प्रदोष का दिन हो और प्रदोष काल हो, एक धतूरा शंकर भगवान को समर्पित करना प्रारंभ कर दे, तेरे सारे ग्रह प्रबल हो जाए, सारे ग्रह प्रबल, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। भगवान शंकर को एक धतूरा, 1 लोटा जल प्रदोष के दिन, प्रदोष एक पत्र में वर्णन,
मेरा नाम लव कुमार कन्नौजिया है। मैं दिलों सा है, तड़का है। विश्वास के साथ अगर आप भगवान शंकर पर बेलपत्र का सेवन कर रहे हो, विश्वास के साथ शंकर भगवान पर जल चढ़ा रहे हो, हाँ एक बात जरूर है, बेलपत्र का सेवन रोज रोज ना करते हुए जब शरीर में कष्ट हो तब कभी कभी ऐसा होता है कि बेलपत्र खाने से मुख में छार जैसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है बेलपत्र खाने से स्वाद नहीं आ पाता है। क्यों? बेलपत्र कभी कभी खाने से बेलपत्र के मुख में कभी कभी छाला भी उत्पन्न हो जाते हैं। घबराना नहीं है। अगर बेलपत्र को चबाकर नहीं खा सकते तो बेलपत्र को पीस कर उसकी गोली बनाकर पानी से निकल जाए। पर बेलपत्र का सेवन शुगर, बीपी, थायराइड आदि जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें फायदे। घबराना नहीं है हमको कि हमने बेलपत्र खाई और हमारा मुंह छार हो गया, मैंने बेलपत्र खाई और मेरे को स्वाद नहीं आया, या मेरा बेलपत्र खाया तो मुंह में छाले। ना ना, भगवान शंकर की कभी कभी खाई। और कोमल सी बेलपत्र, बहुत बड़ी सी बेलपत्र नहीं, बिल्कुल छोटी सी कोमल सी बेलपत्र शंकर पर चढ़ी हुई, शिव का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल कर खा लीजिए। और बेलपत्र से अगर आप सेवन नहीं कर सकते तो शंकर पर चढ़े हुए जल को छोटी सी कटोरी में या कलश में झेल कर उसका आचमन जरूर करें। शिव का भगवान शंकर की विरल भक्ति जरूर, शंकर की विरल भक्ति जरूर। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। शंभु शरणे मांगू घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से इस पवित्र नवरात्रि में भाव से दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। जहां जगह मिले वहां बैठिए और बाबा को विनय करिए। जहां भी जगह मिले बड़े भाव से बैठकर बाबा को अपने मन की बात भाव के साथ। जितने लोग खड़े हैं कृपया निवेदन है बैठकर बाबा से प्रार्थना करिएगा, दिल से बाबा को निवेदन करिएगा, भाव से बाबा से विनय करिएगा। बड़ी दूर दूर से आप लोग आए हैं, दो क्षण बाबा के पास बैठकर अपने मन की बात बाबा से कहिए दिल से। साथ में बोलिएगा, श्री शिवाय नमस्तो, श्री शिवाय नमस्तो, श्री शिवाय नमस्तो, श्री शिवाय नमस्तो, श्री शिवाय नमस्तो। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो।
देश मंगल मंगल का देश मंगल मंगल का शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा हो भोला सब दुख काटो हो भोला सब दुख काटो। भगवान देवदेव महादेव का चरित्र करता श्री महापुराण की कथा वर्णन करता श्री राम जी से जानकी नाथ जी से मुनियों ने कहा कि आपके माथे पर ब्रह्म हत्या ब्रह्म और उस ब्रह्म हत्या को समाप्त करने के लिए आपको शंकर भगवान के शिवलिंग का स्थापना करना प्रतिष्ठा करना। अभी कथा में कहा कि बन सके अगर हो सके तो अपने क्षेत्र में अगर कहीं शंकर भगवान के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो तो प्रयास कर कुछ दे पाऊं ना दे पाऊं पर एक बेलपत्र और एक जम के बोलो क्या धतूर समर्पित अवश्य। मुनियों के कहने पर तपस्वियों के कहने पर भगवान राम जी ने हनुमान जी को बुलाया कि आज मुहूर्त अच्छा आज मुहूर्त अच्छा है और यदि मुहूर्त अच्छा है तो एक काम करो कि भगवान शंकर की आज ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। हनुमान जी के बराबर कोई इतना वेग वाला नहीं होगा जो पवन के वेग से जाएगा और शंकर का शिवलिंग लेगा। किसको भेजा जाए और फिर निवेदन है शंकर भगवान जो शंकर भगवान के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाता है मेरे शंकर उसका हाथ कब पकड़ लेते हैं और पकड़ कर कब उसको आगे बढ़ा देते हैं ये शिव जी जान सकते, ये कोई दूसरा नहीं जान सकता। शिव के सिवा कोई ना जान सकता। बाबा भोलेनाथ जी ने तुरंत भगवान सीताराम जी ने कहा जाओ हनुमान जी शंकर भगवान का शिवलिंग लेकर आओ पाषाण का शिवलिंग लेकर आओ मुझे अभी के अभी स्थापना करना है क्योंकि आज से अच्छा कोई मुहूर्त नहीं अभी के अभी जाओ और स्थापना करना है अभी ले कोई पुण्य हो जीवन कोई पुण्य हो। मैं यजमान परिवार को धन्यवाद देता हूं श्रीमती ऋतु हरेंद्र सिंह जी को कि कम से कम ये विचार करिएगा कि भगवान शंकर की कृपा हुई और कहीं ना कहीं करुणा होकर यह हापुड़ नगर में शिव महापुराण की कथा हुई ये शिव कृपा। और जिस प्रांगण में कथा चल रही है इस कॉलेज के इस स्कूल के मैं उनके ओनर को भी धन्यवाद देता हूं सिंगल जी को कि साथ होता है कि आपके क्षेत्र में ये शिव महापुराण की कथा हो रही है। ना जाने कौन से पुण्य करे होंगे आपके दादा पर दादा पूर्वज कहीं ना कहीं पुण्य। और मैं जिन जैन साहब क्या नाम उनका सन्नी जी जैन जी उनको भी धन्यवाद देता हूँ। कहीं आपके पूर्वजों की पुण्याई हुई होगी जो भोलेनाथ ने 5 दिन आपके घर पर विश्राम दिया शंकर की अविरल भक्ति वहां पर तो ये पुण्याई है। और आप सबको धन्यवाद है कि कम से कम भगवान शंकर की पवित्र कथा का तत्व ग्रहण कर कथा को श्रवण कर हनुमान जी को भेजा जाओ तुम जाओ और जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग को पाषाण के शिवलिंग को लेकर जय जय चले चले। हनुमान जी ने कहा जी प्रभु मैं पाषाण का शिवलिंग लेने के लिए जाता हूँ। हनुमान जी ने एक पांव रखा हवा में पवन के वेग से उड़ते 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 सीधे काशी चले गए। काशी गए तो काशी में बाबा भोलेनाथ जी को ढूंढने गए भोलेनाथ जी मिले नहीं। वहां से उड़ते उड़ते सीधे कैलाश पर चले गए। कैलाश पर गए तो भगवान शंकर ने कैलाश अधिपति भगवान शिव को हनुमान जी महाराज ने ढूंढना प्रारंभ कर हनुमान शंकर भगवान उस समय पर कैलाश पर नहीं थे। भगवान शिव उस समय कैलाश पर नहीं। भगवान शंकर उस समय रिटर्न बढ़ा भगवान शंकर उस समय कैलाश पर नहीं। भगवान शंकर उस समय कैलाश धाम पर नहीं। मेरे शिव तो आपको पहले भी कथा में कहा कि भगवान शंकर का एक नियम है कि प्रदोष काल में
शाम के समय मेरे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को नंदी पर बिठाकर भ्रमण करने के लिए चले जाते। और कहां जाते? भ्रमण करने जाते कहां है मेरे शंकर? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे ओगरदानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, जो भगवान शंकर को दिल से बुलाता है, मेरे ओघड़दानी शिव प्रदोष के काल में उस भक्त के घर नंदी पर चढ़कर चले जाते हैं उसका कल्याण करने। ये तो आदान प्रदान का नियम है। आप किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ आए। तुम्हारे इधर ऐसा होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे इधर तो मध्य प्रदेश में, हमारे सीहोर में तो ऐसा होता है कि दीपावली के दूसरे दिन जो दिवाली का पूजन का गुजिया, पपड़िया, मठरी, लड्डू, पेड़ा, पपड़ी, खाजा, ठेहुआ, जो भी सामग्री होती है उसको थाली में लगाकर कपड़े से ढककर हमारे यहाँ हम पड़ोसी क्या देकर आता है। फिर पड़ोसी क्या करता है? जम के तो बोलो, पड़ोसी क्या करता है? वो भी थाली में लगाकर हमारे यहाँ देने के लिए आया। हमारे यहाँ अड़ोसी, अड़ोसन, पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन सबको देकर आता। तो सब अपने अपने घर से जो उन्होंने मिक्सचर बनाया होता है, चिवड़ा बनाया होता है, जो उन्होंने मठरी बनाई होती है, जो लड्डू बनाया होता है, जो खाजा, जो बालूशाही जो बनाई होती है, फिर वो लाता। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ आएगा। और तुमने मान लो अपनी सास से कह दिया मैं नहीं जा रही, तुम चली जाओ, तो भगवान भी जब तेरी बारी आएगी ना तो भगवान भी कह देगा यमराज तू चले जा। मैं क्यों जाऊं? मेरे जाने से क्या मतलब? आप स्वयं आए हो तो मेरा ओगरदानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव हमारे दरवाजे तक पहुंचेगा। जब आप स्वयं भगवान शंकर के द्वार तक जाओगे, भगवान शिव की चौखट तक जाओगे तो शिव आपके द्वार पर निश्चित है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी में कटी भोले में शंभु में हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी में कटी। भगवान शिव गए, स्वयं हनुमान जी गए, काशी में ढूंढा, शिव नहीं मिले। शंकर जाना नहीं चाह रहे थे ना, नहीं, कैलाश चले गए। कैलाश पर जाकर श्री हनुमान जी महाराज बैठ गए। शंकर भगवान आए नहीं। हनुमान जी उसी समय पर राम नाम का जप करने बैठे। थोड़ी देर बाद शंकर भगवान का आगमन, शिव जी का आगमन। पूछा हनुमान कैसे आना हुआ, कैसे आए हो, क्या कारण, कैसे पहुंचे? हनुमान जी ने कहा प्रभु बस आपको लेने के लिए आया। भगवान सीताराम सरकार शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। शंकर भगवान ने कहा कि जब लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तब राम जी ने बालू का शिवलिंग बनाकर भी प्रतिष्ठा करी थी। अब राम जी वापिस आ रहे हैं, फिर प्रतिष्ठा कर रहे हैं। हाँ, वापिस प्रतिष्ठा, वापिस प्रतिष्ठा, ठीक है। शंकर भगवान ने उसी समय हनुमान जी महाराज को एक शिवलिंग दे दिया, ये शिवलिंग ले जाओ और ये शिवलिंग ले जाकर प्रतिष्ठित कर। शंकर भगवान का शिवलिंग लेकर हनुमान जी महाराज जैसे ही गंधमादन पर्वत पर पहुंचे, शंकर भगवान का शिवलिंग लेकर जैसे ही हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर पहुंचे, श्री हनुमान जी महाराज जैसे ही पहुंचे तो हनुमान जी देखकर थकित रह गए कि उस जगह पर जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग हनुमान जी लेकर आए हैं, वो शिवलिंग रखने की जगह पर वहां तो बालू का शिवलिंग रखा हुआ है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। हनुमान जी की आंखों में जल भर गया। सीताराम सरकार ने देखा, भगवान राम जी ने देखा कि हनुमान तुम रो रहे हो। सब दुनिया का हर व्यक्ति आपको रोता हुआ देख सकता है,
पर केवल मेरा देव अधिदेव महादेव आपको कभी रोता हुआ नहीं देख सकता। एक पत्र गुरुजी, मैं रेशम देवी कैलाशपुरी बुलंदशहर से हनुमान जी को रोता हुआ मेरे राम जी ने देखा। आंखों में जल था मेरे हनुमान जी, नेत्रों से जल बह रहा था। पूछा, हनुमान तुम्हारे नयन में तो कभी जल नहीं आया, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आया, आज तुम्हारी आंखों में आंसू, आज तुम्हारे नयनों में जल क्यों? हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु मुझे शिवलिंग लाने में देरी हो गई और आपने बालू का शिवलिंग की स्थापना कर दी। बालू के शिवलिंग की क्यों? किस लिए? भगवान राम जी ने कहा, हनुमान मुहूर्त निकल रहा था, अगर यह मुहूर्त चले जाता तो हम शिवलिंग की स्थापना नहीं कर पाते। ये मुहूर्त निकल रहा था, इसलिए सीता जी ने इस शिवलिंग को बनाया, बालू का शिवलिंग तैयार करा, बालू के शिवलिंग की स्थापना करी। और हनुमान, अगर तुमको लगता है कि ये शिवलिंग रखना जरूरी है तो तुम एक काम करो, ये बालू के शिवलिंग को हटा दो और तुम जो शिवलिंग लेकर आए हो वो यहां पर रख देते। इस शिवलिंग को हटा दो, बालू का शिवलिंग हटाओ, पाषाण का शिवलिंग रख देंगे। ये बालू का शिवलिंग हटा और पाषाण का शिवलिंग रख दो। हनुमान जी ने बड़ी सुंदर बात, बहुत सुंदर बात राम जी से पूछी। हनुमान शिव महापुराण की कथा सुनने वाले सभी श्रोता भाई बहन जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जिस हापुड़ की पवित्र भूमि पर सुन रहे हैं, ध्यान लगाकर सुन। राम जी से श्री हनुमान जी महाराज ने पूछा, प्रभु मुझे एक बात बताओ कि आपने मुझे शिवलिंग लेने भेज दिया और बालू के शिवलिंग की प्रतिष्ठा कर दी, प्राण प्रतिष्ठा कर दी, मुझे भेजा और आपने शिवलिंग रख दिया, ऐसा क्यों? किस लिए? भगवान राम जी ने हनुमान जी को बुलाकर कहा, हनुमान जिस समय पर प्रतिष्ठा हो रही थी शिवलिंग की, मैं ये जानता हूं हनुमान कि तू भी शंकर का एक रूप है। मैं ये जानता हूं कि तू शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा के समय पर तू शंकर का एक रूप है। हनुमान प्रतिष्ठा करते समय ब्राह्मण मंत्र बोलते और शंकर का आवाहन करते तो शिव के आवाहन की जगह तू आ जाता और इस शंकर के शिवलिंग में तू समा जाता। शंकर के शिवलिंग में अगर तू समा जाता तो मेरा एक भक्त मुझसे दूर हो जाता। और मैं चाहता हूं हनुमान कि जब तक संसार सागर में पृथ्वी पर जब तक मनुष्य हैं तब तक हनुमान भी इस पृथ्वी पर रहकर भगवान की भक्ति करता है। हनुमान भी इस पृथ्वी पर भगवान की भक्ति करता रहे, इसलिए मैं तुझे इस शिवलिंग के अंदर प्रतिष्ठित नहीं करना चाहता। इस शिवलिंग के अंदर मैं तेरी प्रतिष्ठा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुझे शिवलिंग लेने भेज दिया था। हनुमान अगर तुझे लगता है कि ये बालू का शिवलिंग हटाकर मेरा शिवलिंग रखा जाए तो तू रख सकता है। हनुमान जी के मन में अहंकार आ गया, थोड़ी सी अभिमतता हनुमान जी के मन में आई। हनुमान जी ने मन में सोचा, मेरे गदा के बल पर तो पूरी दुनिया कांपती है, इस शिवलिंग को मैं अभी हटा देता हूँ। बालू रेत का तो है। बालू रेत के शिवलिंग को हनुमान जी ने अपने एक हाथ से हटाना चाहा, शिवलिंग नहीं हिला। दूसरे हाथ से हटाना चाहा, शिवलिंग नहीं हिला। तब हनुमान जी ने दोनों हाथों से शिवलिंग को पकड़कर खींचा, शिवलिंग नहीं हिला। थोड़ी देर हनुमान जी उस बालू रेत के शिवलिंग को उठाने में अपना पूरा बल लगाने लगे। आखिरी में गंगमादन पर्वत पर हनुमान जी पीछे गिर गए। तब राम जी ने हनुमान जी को उठाया, कहा, हनुमान क्या चाहते हो? हनुमान जी कहते हैं, ये शिवलिंग हिल नहीं सकता, मुझे अपनी वीरता का अहंकार था, मैं समझ नहीं पाया कि शंकर का अगर मिट्टी का शिवलिंग है, शंकर का पारद का शिवलिंग है, शंकर का लकड़ी का शिवलिंग है, शंकर का स्फटिक का शिवलिंग है, शंकर का पाषाण का शिवलिंग है, चाहे शंकर भगवान का चांदी सोना तांबा पीतल जिसका भी शिवलिंग है, शंकर भगवान का चाहे बालू रेत का शिवलिंग है, अगर उसकी पूजन हो रही है तो उसमें शिव विराजमान हो जाता है, उसे कोई हिला नहीं पाता। उसमें
उसमें शंकर, उसमें शिव समाया, उसमें शंकर। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज जाते हैं जल चढ़ाने? हाथ उठाओ जरा जल्दी से। बहुत बढ़िया, रखो वापिस, रखो वापिस। जाना चाहिए। कोई तुमसे कहे कि हमारे घर के पास में तो शंकर जी का मंदिर नया बना है, हमारे घर के पास में तो घर का मंदिर ये नया है। कोई कहता है कि गुरुजी हमारे घर में जो शंकर का शिवलिंग है पत्थर का है, कोई कहता है नर्मदेश्वर है, कोई कहता है तांबे का है, कोई कहता है पीतल का है, कोई कहता है चांदी का है, कोई कहता है स्फटिक का है, कोई कहता है इसका है, कोई कहता है उसका है। हमारे घर में तो शंकर का शिवलिंग है, वो पीतल तांबा स्टील जिसका भी, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद करता है। आपके घर में शंकर का शिवलिंग होना जरूरी है, भले वो पाषाण का हो, पत्थर, चाहे लकड़ी, चाहे तांबा, चाहे पीतल, चाहे स्फटिक, चाहे पुखराज, चाहे सोना, चाहे चांदी, जिसका भी। किस किस के घर में शिवलिंग है सबके घर? साधुवाद, आपको प्रणाम, बहुत बहुत होना चाहिए शिवलिंग हो घर जरूर। और महाराज, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता तुम्हारे, अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा भोले अपने दर अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा। शंकर का शिवलिंग जब हमारे घर में है, शंकर का शिवलिंग जब हमारे घर में विराजमान है, हमारे बीच में स्वामी श्री नवीन जी महाराज अखिल भारतीय संत समिति दतिया पीठाधीश्वर पधारे हैं। जोरदार शिव तत्व की प्राप्ति। हमारे घर में अगर शंकर का शिवलिंग है और हम रोज जल चढ़ा रहे हैं प्रतिदिन, अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे घर में एक शिवलिंग होना चाहिए कि 2 शिवलिंग होना चाहिए, हमारे घर में 3 शिवलिंग होना चाहिए। हम सीहोर गए, गुरुजी हम सीहोर गए और सीहोर से हम कंकर शंकर भी लेकर आ गए। हम सीहोर गए, वहां से कंकर शंकर ले आए। हम नर्मदा नहाने गए, स्नान करने के लिए नर्मदा माई के तट पर गए, वहां से नर्मदेश्वर शिवलिंग ले आए। गुरुजी हमारे पहचान वाले ने भी हमको एक शिवलिंग दे दिया। मान लो हमारे घर में अगर 2-3 शिवलिंग है, 1 शिवलिंग है, 2 शिवलिंग है, 3 शिवलिंग है, तो कोई दोष तो नहीं है। हमारे घर में चांदी का भी शिवलिंग है, पीतल का भी है, तांबे का भी है, पाषाण का भी है, कोई दोष तो नहीं है। शिव महापुराण की कथा, हनुमत शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर के अंदर 1 शिवलिंग है, 2 शिवलिंग है, 3 शिवलिंग है, 4 शिवलिंग है, कभी भी तुम्हारे घर में दूसरी मूर्ति 2 या 3 भले ना रहे, पर शंकर का शिवलिंग अगर हजारों की संख्या में भी है तो शंकर का शिवलिंग कभी दोष नहीं देगा। शंकर का शिवलिंग कभी दोष नहीं देता। दूसरी मूर्ति खंडित हो जाए तो उसको बदलना पड़ता है,
पर अपने घर में अगर शंकर का शिवलिंग है खंडित हो गया, अपने घर में शंकर का शिवलिंग है उसके टुकड़े भी हो गए, अपने घर में अगर शंकर का शिवलिंग है वो थोड़ा बहुत खंडित भी हो गया, मंदिर में अगर शिवलिंग है, मान लो अपने घर के अंदर शिवलिंग है, अगर वो खंडित भी हो गया तो शंकर के शिवलिंग को बाहर भेजा नहीं जाता, ठंडा करने की जरूरत नहीं होती। घर के अंदर जो शिवलिंग है वो खंडित शिवलिंग नहीं कहलाता। दूसरी मूर्ति खंडित हो गई तो खंडित कहलाएगी, देवी देवता खंडित हो गए तो खंडित कहलाएंगे, पर शंकर भगवान का अगर शिवलिंग खंडित हो गया खंडित नहीं कहलाता। शंकर भगवान का शिवलिंग अखंडेश्वर महादेव कहलाता है, शंकर का शिवलिंग सहस्त्रेश्वर महादेव कहलाता है। शिव का शिवलिंग खंडित भी हो गया तो भी स्वीकृत। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं कहलाता। इसलिए जिस भाव से, जिस हृदय से, जिस चित्त से हम शंकर को, भगवान राम जी करें हनुमान जी से, तुम चाहो तो इसको उठाओ, तुम्हारा वाला शिवलिंग रख दो। हनुमान जी ने कहा उठाने का प्रयास करा, नहीं उठा। कैसा भी शिवलिंग, बालू का है, मिट्टी का है, पाषाण का है, लकड़ी का है, शिवलिंग शिवलिंग होता है, पूजन पूजन। आखिरी में भगवान राम जी ने हनुमान जी के हाथ से लाए हुए शिवलिंग को भी स्थापित कर दिया और कह दिया, हनुमान जो रामेश्वर धाम का दर्शन करेगा वह हनुमतेश्वर महादेव का भी दर्शन करेगा, तब जाकर उसकी रामेश्वर की यात्रा पूर्ण हो जाएगी। दिल से भाव, घर के शिवलिंग के सामने हो, चाहे अपनी कॉलोनी, अपनी सोसाइटी, अपने नगर, अपने गांव के शिवलिंग के सामने हो, दिल से झोली पसार कर जब मांगा जाता है तो शिव देता है। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे, जिसको सहारा है वही बोले, मुझे तेरा ही मेरे कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही। सब बोलिए, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली, मैंने नहीं पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने नहीं पुकारा है मेरे भोले। आर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर से नवरात्रि के पावन अवसर पर पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा हापुड़ नगर के अंतर्गत हो रही है। दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, अपने मन की बात बाबा से कहिए, शंकर जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ शिव जी से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ कर बोलिए, और इसे दिखावे से नहीं दिल से बोलिए। बाबा से प्रार्थना करना है, आप दिल से प्रार्थना करेंगे, बाबा दिल से सुनेंगे, भाव से बाबा से विनय करेंगे। सब लोग साथ में बोलेंगे, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला,
भोले बाबा जपो तेरी भोला सब दुख काटो, ओ सब दुख काटो। वेश मंगल मंगल, वेश मंगल मंगल, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कर घर में कितने भी शिवलिंग है सब स्वीकृत, अनगिनत भी शिवलिंग अगर घर के अंदर हैं तो वो पूजनीय। हनुमान जी के हाथ से लिए हुए शिवलिंग की स्थापना कर दी, हनुमतेश्वर महादेव हो गए। आगे चरित्र आता है माता पार्वती जी और माता सती। जब माता सती ने अपने पिताजी के घर जाने की जिद करी और यज्ञ की अग्नि में अपने प्राणों को त्यागा। ये दुनिया जानती है कि माता सती ने यज्ञ की अग्नि में प्राण त्यागा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है यज्ञ की अग्नि नहीं, माता सती ने जो प्राण त्यागे थे वो अपने क्रोध की अग्नि में त्यागे। क्रोध, शिव महापुराण की कथा कहती है ये जो क्रोध की अग्नि होती है, ये जो क्रोध होता है, गुस्सा जो होता है, ये व्यक्ति को भी बर्बाद कर देता है और दूसरे को भी बर्बाद कर देता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रयास करा जाए कि क्रोध पर थोड़ा सा क्रोध पर सती माता जल पर भस्म हुई। सती मैया हिमालय राज की बेटी माता पार्वती जी के नाम से विख्यात है और भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती जी के साथ में हो रहा है। भगवान शिव पार्वती जी को लेकर पधार रहे हैं, जोरदार तालियां जाकर स्वागत करें भगवान शंकर पार्वती। पार्वती जी भगवान शंकर जी के गले में जयमाला पिला रही हैं, जोरदार ताली बजाइए। अब भगवान शंकर माता पार्वती जी के गले में जयमाला पिला रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर दोनों का स्वागत वंदन। बड़े भाव से हापुड़ नगर के इस पवित्र प्रांगण में शिव महापुराण की कथा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चल रही है। दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चल रही है। 2 दिवसीय कथा पूर्ण हुई, 3 दिवसीय कथा हो रही है। बड़े भाव के साथ बाबा देवाधिदेव महादेव की इस पवित्र कथा का लाभ आपको हम ले रहे हैं। आनंद के साथ में अभी आरती का क्रम प्रारंभ होगा। कुछ सूचना आशीष जी दे रहे हैं, उसके बाद में आरती का क्रम प्रारंभ होगा। आरती प्रारंभ। हर हर जय जय श्री